हेलो स्टूडेंट्स, तो इकोनॉमिक्स क्वालिफायर में आपका स्वागत है। ये एमसीक्यू टेस्ट सीरीज है। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। जो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन है, पहले ये समझ लेते हैं लाइन ऑफ प्रोडक्शन होती क्या है। अब इसमें कोई फर्दर प्रोडक्शन होना बाकी नहीं है, उसे कहते हैं लाइन ऑफ प्रोडक्शन। क्रॉस किसने करी है, फाइनल और इंटरमीडिएट। तो फाइनल गुड्स है, उसने जो क्रॉस की है बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन क्रॉस किया है, और इंटरमीडिएट गुड्स अभी अबव द लाइन नहीं आया है। ठीक है, अब फाइनल और इंटरमीडिएट एक ही गुड्स हो सकता है। वो कैसे होगा, क्लास में अच्छे से समझा दिया गया था। ये टेस्ट सीरीज है, थोड़ी फास्ट चलेगी। ठीक है, तो ये इन दोनों का डिफरेंस और सेम गुड में भी फाइनल और इंटरमीडिएट कैसे हो सकता है, उसके एग्जाम्पल जरूर कर लीजिएगा, अच्छे से आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इन्वेस्टमेंट ऑफ मशीन्स। जो ये मशीन्स पर इन्वेस्टमेंट किया जाता है किसी फर्म के द्वारा, किसी कंज्यूमर भी अगर किसी मशीन का इन्वेस्टमेंट करता है तो एक तरफ से फर्म ही है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट ऑफ मशीन्स इज कॉल्ड फिक्स्ड और इन्वेंट्री। तो मशीन्स क्या है, फिक्स्ड एसेट है, तो ये फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में आएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। How one can differentiate between goods by their consumption, end use, first use and the production। तो जो प्रोडक्ट है उसका एंड यूज ही कंफर्म करता है कि उसको कैसे क्लासीफाई किया। जैसे जो फाइनल और इंटरमीडिएट में आप कैसे डिसाइड करेंगे, उसका एंड यूज देख के ही तो सेपरेट कर पाएंगे, ये फाइनल है ये इंटरमीडिएट है। एक ही गुड्स फाइनल भी हो सकते हैं, इंटरमीडिएट भी। एज ए उसको रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है या वैसे यूज़ किया जाता है, उससे क्लासीफाई होता है। तो एंड यूज से प्रोडक्ट का क्लासिफिकेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो एक और क्वेश्चन, फाइनल गुड्स आर यूज बाय गवर्नमेंट, कंज्यूमर, फर्म या ऑल ऑफ दीज। जो फाइनल गुड्स है, तो पहले बताया गया था, ये हर व्यक्ति यूज करता है। ठीक है, फाइनल गुड्स में भी इंटरमीडिएट हो सकता है ना, कैसे हो सकता है। ये सारे क्वेश्चन दिमाग में तो होने ही चाहिए, ये तो कंफर्म है। फाइनल गुड्स आर यूज बाय गवर्नमेंट, कंज्यूमर, फर्म, ऑल ऑफ दिस, डी आंसर आएगा इसका कंफर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हु सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली, कैपिटल या कंज्यूमर गुड्स। तो कंज्यूमर को तो सेटिस्फाई दोनों करते हैं, तो क्वेश्चन है डायरेक्टली सेटिस्फाई कौन करता है, तो कंज्यूमर गुड्स सेटिस्फाई करता है। कैपिटल इनडायरेक्टली करता है एज ए रॉ मटेरियल यूज होके, ठीक है, या मशीनरी में यूज होके। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ब्लैक बोर्ड यूज इन स्कूल इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स। एक परफेक्ट क्वेश्चन जिसे कहते हैं ना, वो है। ठीक है, तो क्वेश्चन तो ये फाइनल हो गया, इंटरमीडिएट। सोचो सोचो, तो ये है इंटरमीडिएट गुड्स, क्योंकि एज ए रॉ मटेरियल ये यूज़ किया जा रहा है स्कूल के द्वारा। स्कूल भी देखी जाए तो एक फर्म है जिसका प्रोडक्शन किससे होता है, स्टूडेंट्स से होता है, और जो ब्लैक बोर्ड है एज ए रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है। ये एग्जाम्पल होगा कैपिटल गुड्स का। ठीक है, शुगर में भी फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स, एक्सप्लेन वाई। इंटरमीडिएट के बाद गुड्स लिखना भूल गया, सॉरी। तो शुगर है वो इंटरमीडिएट भी हो सकती है और फाइनल भी। वो देख लेते कैसे। अगर शुगर हाउस होल्ड के लिए यूज़ की जा रही है, पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ हो रही है, कोई रीसेल के लिए नहीं हो रही, तो वो फाइनल में आएगा। इंटरमीडिएट कैसे आएगा वो भी देख लेते हैं। शुगर अगर किसी मिठाई वाले के पास मिठाई बनाने में, या फिर कोई टी सेलर है चाय बेचने वाला, वो यूज़ कर रहा है, उसको एज ए रॉ मटेरियल यूज़ कर रहा है, तो इंटरमीडिएट गुड्स आएगा। ठीक है, ये परफेक्ट एग्जांपल है। इसके लिए सेम गुड में भी ए इंटरमीडिएट और में भी फाइनल गुड्स। ठीक है, तो इसका परफेक्ट एग्जांपल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टीवी एंड मोबाइल फोन्स आर एग्जांपल ऑफ ड्यूरेबल एंड सेमी ड्यूरेबल गुड्स। मतलब ऑप्शन है ड्यूरेबल गुड्स या सेमी ड्यूरेबल गुड्स। तो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं वो जिसकी लाइफ है जो 5 साल 2-3 साल तो हो ही हो। सेमी ड्यूरेबल क्या है, जिसकी लाइफ 6 महीने से 1 साल के बीच में तो होनी चाहिए। ठीक है, और जिसकी सिंगल यूज़, जैसे प्लास्टिक हो गया ये सिंगल यूज़ है, कोई पेपर हो गया ये सिंगल यूज़ है। ठीक है, तो जो टीवी और मोबाइल्स हैं वो ड्यूरेबल गुड्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्लियर हो रहे हैं ना, कोई डाउट तो नहीं? कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं विद इन 24 आवर आपको रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज़ द कैपिटल फॉर्मेशन। मैंने 2-3 सैम्पल पेपर खुद से रीड किए हैं, सोल्व करने की कोशिश की है, तो उसमें हर एक जो सैम्पल पेपर है उसमें 2-3 बार तो क्वेश्चन रिपीट हुआ ही हुआ है। व्हाट इज़ द कैपिटल फॉर्मेशन, तो ये अच्छे से कर लेना। कैपिटल फॉर्मेशन, इंक्रीज इन द कैपिटल और चेंज इन द कैपिटल इज कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन। मतलब कैपिटल को बढ़ाना, मशीनरी वगैरह को इंक्रीज करना कैपिटल फॉर्मेशन कहलाता है, ठीक है। कन्फर्म है, ये तो पक्का ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द डेप्रिसिएशन यानी कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल इक्वल टू 5400 नेट 500, तो ग्रोस क्या है? तो ग्रोस का सीधा फॉर्मूला क्या है? नेट प्लस डेप्रिसिएशन। तो दोनों को ऐड कर दो, क्या आएगा? 5900। तो ये इसका आंसर है। जितने भी न्यूमेरिकल्स की एक वीडियो डाल दी है या फिर कल डल जाएगी, उसको ऐसे न्यूमेरिकल्स खुद ही बनाने हैं, रटने नहीं है, खुद बनाने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन नॉर्मल वियर एंड टीयर होता है या क्लाइमेट चेंजेस? देखो, डेप्रिसिएशन होता तो लॉस ही है, चाहे वो क्लाइमेट चेंजिंग हो, नॉर्मल एंड वियर एंड टीयर हो। लेकिन जो हमारी इस क्लास में बताया गया है, क्लास 12th में, वो नॉर्मल वियर एंड टीयर है या टेक्नोलॉजी चेंज में है, मतलब नॉर्मल है। इसमें कोई नेचुरल एडवांटेजेस बिल्कुल नहीं है, ना ही कोई गवर्नमेंट का रोल है, ठीक है। तो आंसर आएगा ए, नॉर्मल वियर एंड टीयर। ध्यान रखना इस क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकम ऑफ ए फैमिली स्टॉक या फ्लो। तो जो रेगुलर बेसिस पे चलता रहे, जैसे इनकम है रेगुलर चलती रहेगी, वो है फ्लो। और स्टॉक क्या होता है? किसी चीज़ में परफेक्ट, जैसे डिस्टेंस है, जैसे मेरे स्कूल से मेरे घर तक का जो डिस्टेंस है वो है स्टॉक। क्यों? जो स्टॉक है वो फिक्स रहेगा, वो डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होगी। वो 5 साल बाद देखेंगे तो भी वही रहेगी, अगर घर चेंज नहीं हुआ तो। समझ रहे हो? तो स्टॉक और फ्लैग का कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से रेडी कर लेना। और ऑल द बेस्ट आप सबको। 17 मार्च से शायद इकोनॉमिक्स का पेपर है, तो अच्छे से प्रिपेयर करना। और 1-2 दिन में मैं टाइम टेबल की वीडियो बना के चैनल पर डाल दूंगा, तो वहाँ से देख लेना टाइम टेबल। इकोनॉमिक्स का मेरी तरफ से तो वो ठीक है, बाकी आप अपने हिसाब से देखना। और टाइम कम बचा है तो थोड़ी सी मेहनत फालतू करना। ओके, ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर।